श्रद्धा में मातृशक्ति तथा भाइयों एवं बहनों, मैं आज आप सबके सामने क्या ईश्वर एक है या अनेक के संबंध में कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा है कि आप सभी ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे और हमें उत्साह प्रदान करेंगे। धर्म प्रेमी सज्जनों, ईश्वर कितने हैं? आज ईश्वर की संख्या के बारे में कोई निश्चित मत नहीं है। जब हम ईश्वर के संबंध में एक से अधिक मानने वाले व्यक्तियों से पूछते हैं कि ईश्वर कितने हैं, तो वे संबंध में कोई निश्चित संख्या नहीं बता पाते हैं। कुछ लोग तो 33 करोड़ देवी देवता ईश्वर बताते हैं, तो कुछ एक बताते हैं और कुछ दोनों बताते हैं, अर्थात ईश्वर एक भी है और अनेक भी है। आइए हम सभी मिलकर इसके संबंध में विचार करते हैं कि ईश्वर एक है व अनेक या दोनों। सज्जनों, ईश्वर तो एक ही है। वेद कहता है, न द्वितीयो न तृतीयश्च चतुर्थो न पिच्यते, न पंचमो न षष्ठः सप्तमो न पिच्यते, नाष्टमो न नवमो दशमो न पिच्यते, य एतं देवम् एकविधं वेद तमिदं निरतं सः स एष एकविद एकैव। अर्थात ईश्वर न दो है, न तीन है, न चार है, न पाँच है, न छह है, न सात है, न आठ है, न नव है, न 10 है। वह तो एक ही है। इंद्रं मित्रं वरुणम् अग्निम् आहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् एकं स विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निमेवं मातर्षा नमाहुः। परमात्मा तो एक ही है, परंतु उस एक सत परमात्मा को विद्वान लोग इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, यम, मातर्षा इत्यादि अनेक नामों से पुकारते हैं। उपनिषद कहती है कि एको देवः सर्वभूतेषु भूतः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। अर्थात परमात्मा एक है, वह सब प्राणियों के अंदर छिपा हुआ है, वह सर्वव्यापक है। गीता कहती है, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरण नाम अनुस्मरण। परमात्मा एक है और उसका नाम ओम है, वह अविनाशी है, वह महान है। हे अर्जुन, उसका तुम स्मरण करो। विष्णु पुराण कहता है, एको व्यापी समः शुद्धो निर्गुणः प्रकृति परः जन्म विद्यादि रहितः आत्मा सर्वगतो व्ययः। परमात्मा एक है, सर्वव्यापक है, एक रस है, शुद्ध है, निर्गुण है, प्रकृति से अलग है, जन्म वृद्धि इत्यादि से रहित है और अविनाशी है। इतना ही नहीं, सर आइजैक न्यूटन ने भी अपने विज्ञान शास्त्र विषय ग्रंथ प्रिंसिपिया में लिखा है कि all this material universe is the handwork of one omnipotent and omniscient creator। यह सारा भौतिक जगत एक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ परमेश्वर की रचना है। सज्जनों, जब वेदांती सभी सत्य शास्त्र इस बात को एक स्वर में स्वीकार करते हैं कि ईश्वर एक ही है, तो पुनः ईश्वर के संबंध में इतना मतभेद क्यों? एक ईश्वर के स्थान पर अनेक ईश्वर मानने का कारण भ्रांति है। भ्रांति के कारण समाज में अनेक विचार प्रचलन में है जो यथार्थ से दूर है। लोगों में यह आम धारणा है कि ईश्वर, देवी देवता और भगवान सब एक ही हैं। धर्माभिलाषियों, भगवान और देवी देवता कितने भी हो सकते हैं? हम देवता को दो भाग में बांट सकते हैं, एक जड़ देवता और दूसरा चेतन देवता। जड़ देवता 25 प्रकार के होते हैं, 8 वसु, 10 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र अर्थात विद्युत इलेक्ट्रिसिटी और 1 प्रजापति अर्थात यज्ञ तथा चेतन देवता 2 है, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। आत्मा को हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि भगवान, योगी, ऋषि, महर्षि, देवी देवता इत्यादि। परंतु जगत नियंता, सर्वाधार, सर्वव्यापक, सृष्टि का निर्माता, रक्षक, प्रलयकारी ईश्वर तो एक ही है। ईश्वर और देवता के मध्य अंतर न समझने के कारण ही भ्रांतिवश 33 कोटि देवताओं को 33 करोड़ भगवान या ईश्वर समझा जाने लगा। 33 कोटि देवताओं को समझने में एक नहीं दो भूले हुए, एक ईश्वर समझना और दूसरा कोटि का करोड़ समझना। यह गलती कोटि के एक ही हद समझने के कारण हुई, जिसमें केवल कोटि का करोड़ समझा गया, जबकि कोटि का श्रेणी या प्रकार भी होता है, जैसे कि वे उच्च कोटि के विद्वान हैं, वे उच्च कोटि के संगीतकार हैं इत्यादि। यदि यहाँ कोटि का करोड़ मान लिया जाए तो अर्थ का नष्ट हो जाएगा, जैसे कि 33 कोटि में कोटि का करोड़ मानने के कारण अर्थ का अनर्थ हो गया है। इसी तरह ईश्वर के अनेक नामों के महत्व को न समझने के कारण एक ईश्वर के स्थान पर अनेक ईश्वर की कल्पना हो गई। अनेक नामों से पुकारने के कारण ही कुछ लोग परमात्मा को एक से अधिक मानते हैं। यदि वास्तव में परमात्मा कई होते तो बड़ी समस्या हो जाती। ईसाइयों के भगवान, मुसलमानों के भगवान, हिंदुओं के भगवान आपस में विवाद ही करते रहते। ईसाइयों के भगवान अपने भक्तों की बातों को सुनकर हिंदुओं का बुरा करते और हिंदुओं के भगवान अपने भक्तों की बातों को सुनकर ईसाइयों
अंदर घूम रही है। धन्यवाद, सदा से वैसे ही